प्राणाधार सुंदर साथ जी। ऐसे तो ये कार्यक्रम 8 बजे प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन आपकी लेट लतीफ़ी के कारण 9 बजे प्रारंभ हुआ। जीवन में एक एक मिनट का मूल्य हम नहीं जानते। वाणी क्या कहती है? तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हमें ये नहीं मालूम है कि इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे जीवन के एक एक पल का कितना महत्व है। हमारा समाज तारतम्य के विवाद में इतना घिर गया है कि मैं देख रहा हूं लगभग 25 वर्षों से, पिछले 25 वर्षों से सुंदर साथ में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है तारतम्य के नाम पर। विवाद कुछ भी नहीं है, विवाद जानबूझ करके पैदा किया जाता है। यदि अंतर्दृष्टि देखें तो विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक ही सूर्य है, सूर्य को दिनकर कहिए, दिवाकर कहिए, रवि कहिए, क्या अंतर पड़ता है? लक्ष्य तो सूर्य होना चाहिए था। श्री कृष्ण नाम ब्रज और रास का है, श्री जी साहब नाम जागनी ब्रह्मांड का है। इसमें तो कोई विवाद नहीं था। लेकिन विवाद की जड़ में क्या होता है? वर्चस्व की भावना। एक कहानी है कि एक भेड़िया भेड़ के बच्चे को धमकाने लगा कि तुमने मुझे पिछले साल क्यों गाली दी थी। भेड़ के बच्चे ने कहा कि हुजूर, मैं तो केवल 6 महीने का हूं, पिछले साल तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। भेड़िया कहता है कि तुमने नहीं, तेरे बाप ने मुझे गाली दी थी, मैं तो तुझे खाऊंगा। भाई खाना हो तो ऐसे ही खा लो, क्यों बहाना बनाते हो कि तुमने पिछले साल गाली दी थी। संसार में ये प्रवृत्ति रही है, वर्चस्व की होड़, और इसीलिए धर्म की बातों को एक बहाना बनाया जाता है, ढाल बनाकर विवाद खड़े किए जाते हैं। मैं आपको बताता हूं तारतम्य के प्रारंभ में ये होता क्या है। सबको मालूम है सदगुरु धन श्री देवचंद जी की अवस्था जब 40 वर्ष की होती है तो श्याम जी के मंदिर में राज जी परम धाम के श्रृंगार में दर्शन देते हैं और अपनी पहचान कराते हैं। किस स्वरूप ने दर्शन दिया? स्वरूप खेला जो वृंदावन। वृंदावन बिहारी ने दर्शन नहीं दिया था। वृंदावन बिहारी के रूप में राज्य के जिस आवेश स्वरूप ने लीला की थी, स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन के अंदर जिस राज्य के आवेश स्वरूप ने लीला की थी, वृंदावन बिहारी के रूप में राज्य का वही श्रृंगार परम धाम के स्वरूप में दर्शन देता है। राज्य का वही आवेश स्वरूप तो ब्रज में 11 साल 52 दिन तक लीला कर चुका है, अब रास में वही लीला करता है। जागने के ब्रह्मांड में देवचंद जी के सामने वही प्रकट होता है और उनके धाम हृदय में विराजमान होकर पुनः मिहिराज के अंदर वही लीला करता है। स्वरूप एक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तन धारण करता है। ब्रजरास में श्री कृष्ण का तन धारण किया, जागने के ब्रह्मांड में श्री देवचंद जी और श्री मिहिराज का तन धारण किया। हम स्वरूप की पहचान नहीं करते, रूप की पहचान करते हैं कि श्री कृष्ण जी बड़े हैं, देवचंद जी उनके भक्त हैं, प्राणनाथ जी उनके शिष्य हैं। ऐसा नहीं है। प्राणनाथ कौन है? जो हमारी आत्मा का प्रियतम है, वही प्राणनाथ है। मांगा किया राधाबाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। ब्रज में भी प्राणनाथ, रास में भी प्राणनाथ है। कंठ बायोडी फरे साथ एम रंगे श्री प्राणनाथ। देवचंद जी के अंदर भी लीला करने वाला कौन है? वही प्राणनाथ है। प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है, आत्मा का जो प्रीतम है वही प्राणनाथ है। कहे सुंदरबाई अक्षरातीत से खेल में आया साथ, दोये सुपन ये तीसरा दिखाया श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ कहाँ है? मूल मिलावे में जो राज्य हैं उनको प्राणनाथ कहते हैं, वो हमारी आत्मा के आधार है। और जब महामती जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान होते तो क्या कहते हैं? यही टीका यही पावड़ो यही निछावराय, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बोली बल जाए। विवाद तब खड़ा होता है
जब हम प्राणनाथ जी को एक व्यक्ति मान लेते हैं, देवचंद जी को शिष्य मान लेते हैं, प्राणनाथ जी को देवचंद जी का शिष्य मानते हुए उनको संत महापुरुष कभी कहने लगते हैं, श्री कृष्ण को परमात्मा घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि केवल नाम श्री कृष्ण ही है। आप सोचिए, आप अपने बेटे का नाम श्री कृष्ण रख देंगे तो क्या अक्षरातीत हो जाएगा? ये तो शब्द है, संबोधन है। जब तक किसी स्वरूप में अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान न हो तब तक कोई भी संबंध पुकारिए वो अक्षरातीत नहीं हो सकता। पिया की अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। देवचंद जी को पहली बार दर्शन होता है पठान के भेष में, दूसरी बार दर्शन होता है चितवनी के रूप में, ब्रज बिहारी के रूप में, और तीसरी बार राज्य दर्शन देते हैं परम धाम के श्रृंगार के रूप में। और कहते, और इसका वर्णन क्या है? वृत्तांत मुक्तावली में विस्तार से लिखा हुआ है कि सिंदूरिया रंग की पाग है, केसरिया रंग की जार है, श्वेत रंग का जामा है, नीलो पीलो रंग का पटुका है, आसमानी रंग की पिछौरी है। ये सारा वर्णन किसका है? परम धाम के श्रृंगार का है। इसलिए परम धाम के श्रृंगार में राज्य दर्शन देते हैं, देवचंद जी के धाम हृदय में बैठ जाते हैं। सारी बातें होती हैं इस क्रम से लेकर ब्रजराज और जागिनी की सारी पहचान देते हैं राज्य। देवचंद जी पूछते हैं, धनिक कहाँ जाओगे? राज्य क्या कहते हैं? अंतर तुम्हारे आकार के आय के बैठे हैं, मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होऊंगा, परम धाम की आत्माओं को जगाऊंगा। राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जब देवचंद जी राज मंदिर जाते हैं, राज मंदिर जानते हैं किसको कहते हैं? गांगजी भाई के घर को चाकला मंदिर कहते हैं। देवचंद जी अपने माता पिता के साथ जामनगर में जिस घर में रहते थे उसको राज मंदिर कहा जाता है। जब देवचंद जी अपने घर आते हैं तो एक चौपाई उनके मुख से निकलती है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सोतो अब जाहिर बे सब विद वतन सहित। इसका भाव क्या है? अब देखिए क्या कहा जाता है कि राज्य कह रहे हैं कि मेरा निज नाम, मेरा नाम श्री कृष्ण है और मैं क्या हूं? अनादि हूं, अक्षर से परे अक्षरातीत हूं। ऐसा नहीं है। जिन्हें व्याकरण का थोड़ा भी सामान्य ज्ञान होता है उनको मालूम है कि कौन कह रहा है। राज्य कहते तो ये कहते कि सो तो अब जाहिर भैया नहीं कहते, ये कहते कि मैं तो अब जाहिर भैया, उत्तम पुरुष में कहते। कहा किस में गया है? प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन में। यदि राज्य ने कहा होता कि मेरा नाम श्री कृष्ण है तो क्या इनको किस में कहना होता? फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में। अभी देवचंद जी के अंदर बैठ करके राज्य कहते तो राज्य हैं, पूरी वाणी राज्य की कही हुई है, लेकिन कहलवाई गई है श्यामा जी के मुखारविंद से। इसलिए श्यामा जी की आत्मा कह रही है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। जो अनादि है, अक्षर से परे, उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, उनका नाम ब्रज में रास में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण नाम से उन्होंने ब्रजरास में लीला की है और वही अक्षरातीत अब सर्वविद वतन सहित परम धाम का सारा ज्ञान लेकर सोतो अब जाहिर वे मेरे धाम हृदय में प्रकट हुए हैं। और कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। राज्य ने देवचंद जी को कोई मंत्र नहीं दिया था। वो तो हरिद्वार में सारे आचार्य बैठे हैं, उनको समझाने के लिए कह दिया कि मंत्र तारतम सो। तारतम क्या है? धनी की पहचान है। तारतम का तारतम क्या है? खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार जी से परम धाम के सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। राज्य की शोभा, श्रृंगार, 25 पक्षों का ज्ञान मिलता है, खिलवत की सुगंध मिलती है, वो है तारतम का तारतम, जिसको परम धाम का खजाना कहते हैं। ये जो 6 चौपाइयाँ उतरती हैं उसमें भी अलग अलग समय है। देवचंद जी के तन से एक चौपाई उतरती है जब श्री जी दीप मंदिर में जयराम कंसारा को प्रबोधित करते हैं तो वहाँ 4 चौपाई उतरती हैं। श्री देवचंद जी सतचे सदा ससुखना दातार से लेकर 5वीं चौपाई तक। और जब प्रकट वाणी उतरती है तो एक चौपाई जुड़ जाती है, जब येसु कंग में आवी तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखन घर को श्री अक्षरातीत भरतार। ये 6 चौपाइयों का तारतम अनूप सार में पूर्ण होता है।
इसके पहले श्री देवचंद जी के तन से 1 चौपाई का तारतम्य चलता रहा। अभी जागने लीला प्रारंभ हुई है श्री देवचंद जी के तन से। तो जैसे आप देखिए, जो लीला अभी प्राणनाथ जी के स्वरूप से, देवचंद जी के स्वरूप से प्रारंभ ही नहीं हुई, तो प्रारंभ हुई है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो जो पहले ब्रजराज में लीला हो चुकी है और ब्रजराज में जो नाम चलता रहा उसी का नाम ही तो लिया जाएगा कि अक्षरातीत ब्रजराज में आए थे तो श्री कृष्ण नाम से लीला किए, इसलिए उस नाम से तारतम्य उतरता है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, अर्थात जो अनादि है, अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। ब्रजराज में उनका नाम श्री कृष्ण था और वे परम धाम का सारा ज्ञान लेकर मेरे धाम हृदय में प्रकट हुए हैं। ये कौन कह रहा है? श्यामा जी की आत्मा। अब समय बदलता है, श्री देवचंद जी का तन छोड़कर के राजी युगल स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हफ्से में वाणी का अवतरण प्रारंभ होता है, जागने लीला प्रारंभ होती है। 1735 का समय है, औरंगजेब को संदेश देना है और उस समय सनंद ग्रंथ की वाणी अवतरित होती है। सनंद ग्रंथ को लेकर शेख बदल जी जाते हैं जामा मस्जिद में श्री जी के आदेश से। आप बताइए, जामा मस्जिद में भेजा जा रहा है शेख बदल जी को। यदि उस समय औरंगजेब से भेंट हो जाती है, औरंगजेब कहता कि लाओ दिखाओ तुम क्या पाठ कर रहे हो, तो क्या वो निज नाम से कृष्ण जी को पढ़ने के लिए राजी होता? वो तो हिंदी भाषा को सुनना नहीं चाहता। आज भी जो कट्टरपंथी मुस्लिम होते हैं, हिंदी भाषा के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं होता है। कुछ तो कट्टर ऐसे होते हैं, हिंदी को काफिरों की भाषा कह देते हैं। तो आप सोचिए औरंगजेब कितना कट्टर था कि प्रातःकाल किसी हिंदू का चेहरा दिख जाए तो उसको फांसी पर चढ़वा देता था। अब अक्षरातीत क्या है? सबके हैं। सूर्य उगता है तो हिंदू कहता है कि सूर्य उगा है, मुस्लिम कहता है कि आफ्ताब आया है, क्रिश्चियन क्या कहता है? सन इज राइजिंग। लक्ष्य एक है, बोलने के शब्दों का उच्चारण अलग अलग है। उसी तरह से कथेब परंपरा में साहब शब्द होता है। साहब अंग्रेजी में भी चलता है और अरबी में भी, दोनों में एक ही शब्द चलता है। हिंदी में सृजी शब्द है। तारतम वाणी में सृजी शब्द 3 बार आया है, प्रकाश गुजराती में, खटुती में और किरंतन में। बीतक में तो कई जगह आया है। प्रकाश गुजराती में इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है? लई तारतम अजवालू सार वली श्रीजी अव्या अवार जाने रेखे कहना उत्कंठा रहे साथ ऊपर धनी एटलो नो से। लई तारतम अजवालू सार, तारतम ज्ञान का उजाला लेकर, वली श्रीजी अव्या अवार, पुनः श्रीजी आ गए। श्रीजी कौन? जो देवचंद जी के अंदर विराजमान राज्य का स्वरूप है उसको श्रीजी कहते हैं। श्रीजी का अर्थ क्या होता है? जिसकी अनंत शोभा है उसको श्रीजी कहते हैं। आप देखिए भागवत वाले तो आजकल श्रीजी राधा जी को भी कह देते हैं। जैन भी अपने महावीर स्वामी को श्रीजी कहते हैं। हनुमान जी को भी श्रीजी कह दिया जाता है। जो प्रवाही लोग कहते हैं, क्यों? वो उनके लिए वो आदर सूचक शब्द है। श्रीजी या अर्थात जिसकी अनंत शोभा है उसको श्रीजी कहते हैं। कथे परंपरा में देखिए तीनों सूरतों के लिए मोहम्मद शब्द का प्रयोग होता है। मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? जो महिमा से परे हो, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। कोई भी नाम कैसे रखा जाता है? जैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण से या भौतिक विच्छेदक। ब्रह्म के लिए भी प्रयोग होता है, जिससे आकर्षित हुआ जाए उसको भी कृष्ण कहते हैं। मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। देवचंद्र का अर्थ क्या होता है? मोदयत आनंदयत सहदेवा। चंद्र का अर्थ भी यदि हम शब्दों की व्याख्या करें तो उसको भी हम ब्रह्म पर घटा सकते हैं। होता क्या है कि सामान्य जनता तो शब्दों के जाल में नहीं फंसती, वो तो भाव को प्रधानता देती है। विद्वानों के द्वारा शब्दों के अर्थ में खींचातानी करके विवाद जानबूझ करके खड़े किए जाते हैं। पुराण संहिता में 16 श्लोक
आए हैं एक जगह, शंकर जी ने व्यास जी को गुप्त रूप से बताया कि देखो इन 16 श्लोकों में गहन रहस्य छिपा है कि जब जागरण लीला होगी उसमें ये 2 नाम वाले स्वरूप प्रकट होंगे। उन 16 श्लोकों को मिलाएंगे तो एक श्लोक बनता है। वह श्लोक है सुंदरी च इंदिरा नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाया प्रतिबुद्धे भविष्यता कलयुगे। परम धाम की सुंदरी श्यामा जी और इंद्रावती 2 तनों को धारण करेगी, जिसमें एक का नाम चंद्र से होगा, चंद्रमा से होगा, और एक का नाम सूर्य से होगा। ये पहचान बताई गई है कि परब्रह्म इन 2 तनों में लीला करेंगे। चंद्र यानी देवचंद्र, और सूर्य मिहिर को अरबी में भी सूर्य कहते हैं और संस्कृत में भी एक ही मिहिर शब्द है। संस्कृत में भी मिहिर कहते हैं, अरबी में भी मिहिर कहते हैं, दोनों का अर्थ सूर्य ही होता है। और वेद की भाषा में सूर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म होता है। व्याकरणवाद का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। आजकल एक परंपरा चल गई है, जो थोड़ा सा कौमुदी व्याकरण पढ़ लेते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। वो व्याकरण के सूत्र बताकर व्याख्या करने लग देखते हैं। देखिए, कृषि भूवाच का रहस्य निवृत्तिवाच का, तो ये एक कृष्ण नाम सचिदानंद लक्षणम। अरे भाई, आप कृष्ण शब्द को ब्रह्म घटाते हो तो मिहिर का अर्थ भी ब्रह्म होगा, सूर्य का अर्थ भी ब्रह्म होगा, चंद्र का अर्थ भी ब्रह्म होगा। वेद में तो बहुत से शब्द मिल जाएंगे। बात वह नहीं है। किसी भी शब्द की व्याख्या उस ग्रंथ की भावना के अनुसार किया जाता है। राज्य जिस जिस तन में आवेश स्वरूप से लीला की है, उस स्वरूप को अक्षरातीत का स्वरूप माना जाएगा। राज्य ने ब्रज और आसमें श्री कृष्ण के तन में लीला की। द्वारिकाधीश के तन में राज्य का आवेश नहीं था, तो द्वारिकाधीश को राज्य का स्वरूप नहीं माना जाएगा। उनका भी तो नाम कृष्ण है। और कोई अपने बेटे का नाम प्राणनाथ रख ले तो वो अक्षरातीत नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसमें राज्य का आवेश नहीं है। हमारा तात्पर्य किससे है? राज्य के आवेश स्वरूप से है। इसलिए राज्य के आवेश रूप ने ब्रजराज में श्री कृष्ण नाम से लीला की। जागनी ब्रह्मांड में श्री देवचंद जी और श्री मिहिराज के तन में लीला की। श्री कृष्ण, श्री देवचंद्र और मिहिराज तनों के नाम है। हम जबरन कहें कि परम धाम में श्री कृष्ण है तो यहां से विवाद खड़ा होता है। परम धाम में कौन है? एक अक्षरातीत है। हम उनको यहाँ के भावों से राज कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं, धाम धनी कहते हैं, कुछ भी कहिए। राजे जब ब्रज में आते हैं तो श्री कृष्ण कहलाते हैं, देवचंद जी के तन में आते हैं, मिहिराज के तन में आते हैं। हमें आवेश स्वरूप से तात्पर्य है। वाणी क्या कहती है? रोशनी पार के पार की दई साहिब नाम धराए, भाई दुनिया साफ मुसाफ से मुझसे कजा कराए। हिंदुओं के लिए वो श्री जी हैं और कते पक्ष वालों के लिए वो साहिब जी हैं। सबने पहचाना कि ये कौन है? प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। सबके हैं। सुर असुर सबों के पति, सब पर एक दया, दे दीदार सबन को साईं जिन्हों जैसा चिन्या। श्री जी के चरणों में यदि लाल दास जी हैं, भीम बाई हैं, मुकुंद दास जी हैं, तो मिहीन खान भी है, शेख बदल भी है। कितने मुस्लिम हैं? वो साहेब मान रहे हैं लेकिन अक्षरातीत मान रहे हैं। इसलिए आप बताइए, श्री जी शेख बदल से कहते हैं कि शेख बदल इस सनद ग्रंथ को ले जाओ और जमा मस्जिद में सुनाओ, तो उस पर क्या लिखा जाएगा? किसने परिवर्तन किया? श्री जी के आदेश से परिवर्तन हुआ। न तो सरकार श्री ने किया, न मैंने किया, न किसी ने किया। श्री जी के आदेश से हुआ, क्योंकि श्री जी ने ही शेख बदल को आदेश दिया कि शेख बदल इस सनद ग्रंथ को ले जाओ, जमा मस्जिद में सुनाओ। सरसावा में 250 साल से अधिक पुरानी बीतक है जिसमें श्री जी की छाप है, और 250 साल से अधिक स्वरूप साहब है जिसमें श्री जी की छाप है। ये किसी ने परिवर्तन नहीं किया। विवाद तो बिना मतलब का खड़ा कर दिया जाता है, और इसका शिकार कौन होता है? भोला भाला सुंदर साहब। देखो मंत्र बदल दिया। मंत्र कौन बदल सकता है? रास प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, खटरुती और सनंद और किरंतन, इन 5 किताबों में निज नाम से कृष्ण जी ही रहेगा, श्री जी नहीं रहेगा। 1735 के पश्चात जो वाणी उतरेगी उसमें निज नाम श्री जी साहब शुरू होगा, क्योंकि श्री जी के आदेश से चलता है। उसमें कोई भी व्यक्ति हेर फेर नहीं कर सकता है। जैसे देवचंद जी के तन से निज नाम श्री कृष्ण जी का तारतम उतरा तो 1735 तक वही तारतम चलेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता।
और इसलिए समाज में दोनों तारतम्य की आवश्यकता है, दोनों तारतम्य रहे। जिसकी जिस पर श्रद्धा हो माने, जिसको ब्रजराज का नाम प्रिय लगता है माने, इसमें कोई भी बात नहीं। जिसको जागने का स्वरूप प्रिय लगता है, और ये सच बात है। वाणी की एक चौपाई सनंद में क्या कहा है? तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुई सी कई हुए कई हो सी पर किन ब्रह्मांड बनाए। अब तक कितने भी ब्रह्मांड हो गए, लेकिन प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर न तो अब तक कोई हुआ है, न है, न होगा। यदि हम वाणी को मानते हैं तो मैं निज नाम श्री जी साहब को के तारतम्य को स्वीकार करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन परंपरा की दुहाई दी जाती है कि देखो इन्होंने तारतम्य बदल दिया, ये कर दिया, तारतम्य को बोल करके सुना देंगे तो मंत्र की शक्ति चली जाती है। अरे भाई, अखंड का ज्ञान उतरा है, अखंड के ज्ञान को अब कह देंगे तो उसकी शक्ति घट जाएगी, तो क्षर ब्रह्मांड का मंत्र हो गया। अखंड की कोई शक्ति नष्ट नहीं होती है। तारतम्य को आज भी कान में फूंका जाता है। ये फूंकने की बीमारी कब से चली है कि कोई सुन न ले। ये मध्यकाल में ऐसा हुआ, छूत छात का रोग था। स्त्री और शूद्र को गायत्री मंत्र नहीं सुनाते थे, या कोई भी अपना मंत्र नहीं सुनाता था, तो सोचे थे कि कान में चुपके से कह दें। कान में चुपके से कहते कहते बीमारी एक क्या करें, एक अंध परंपरा चल गई कान में फूंक मारने की। कोई भी ऋषि मुनि योगी यति कान में फूंक नहीं मारता, लेकिन हमारे समाज में आज उसको ढोया जा रहा है। यदि मंत्र न कहे, अक्षरातीत का नाम न ले, तो किसका नाम न ले? मंत्र में क्या होता है? अक्षरातीत की पहचान होती है। मननाथ मंत्र, गायत्री मंत्र में किसकी पहचान है? परमात्मा की पहचान है। कलमा में किसकी पहचान है? परमात्मा की पहचान है। उसी तारतम्य मंत्र में क्या है? अक्षरातीत की पहचान है। उसको कहो नहीं, क्या अंध परंपरा सिखा दी जाती है, उसको बोल करके नहीं कहना, नहीं तो मंत्र की शक्ति चली जाएगी। तो ऐसे तारतम्य मंत्र को क्या मानना जिसको कहने से उसकी शक्ति चली जाती है? ये भ्रम निकाल देना चाहिए। यह अंधविश्वास है। तारतम्य ज्ञान फैलाने के लिए, छिपाने के लिए नहीं, परमात्मा का ज्ञान फैलाने के लिए होता है। ऐसे ही अंध परंपरा मध्यकाल में फैला दी गई कि शूद्र और स्त्री यदि गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उनकी जीवा काट लो, उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। ये क्या है? अत्याचार है धर्म के नाम पर। इसलिए मैं पूरे देश विदेश के सभी सुंदर साथ से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि तारतम्य का विवाद छोड़ें, मिलजुल करके रहें। जिसकी जिस पर आस्था हो वो तारतम्य का पाठ करें। लेकिन है तो ये बच्चों के लिए, जिसको परम धाम का ज्ञान मिल जाएगा वो इस विवाद में कभी पड़ेगा नहीं। आप ये बताइए, ब्रज में कृष्ण का नाम तो अनेकों हैं। कोई उनको गोपाल कहता है, कोई मुरारी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कभी गोपियों में झगड़ा हुआ था कि तुम ये कहती हो, तुम ये कहती हो। ये झगड़ा कौन मचाते हैं? जिनको शरीयत प्रिय है, जिनको न परम धाम से लेना है न राज्य से लेना है, वही विवाद खड़ा करते हैं। आप इतने सुंदर साथ बैठे हैं, कोई बता सकता है कि राधा ने कोई मंत्र जपा है? राधा क्या माला लेकर जप करती थी, या कोई गोपी माला लेकर जप करती थी? जहां प्रेम होता है वहां कर्मकांड का कोई नियम नहीं चलता कि ये मंत्र जप रहे हैं। नाम मला उर्धारो, साधु भाई नाम मला उर्धारो। आपको राज्य का नाम प्रिय लगता है, राज्य कहिए। जो जिस भाव से पुकारता है, जाको दिल जिन बात सोता सो मिले तिन विद, मन चाहिए स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। जब श्री जी बंगला जी दरबार में चर्चा करते हैं, कोई राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहता है तो राधा कृष्ण का ही दर्शन हो जाता है आवेश स्वरूप से। कोई परम धाम के युगल स्वरूप में देखना चाहता है तो श्री जी का स्वरूप अदृश्य हो जाता है और वहाँ युगल स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। कोई मोहम्मद के रूप में देखना चाहता है, कोई सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी के रूप में देखना चाहता है तो सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी का दर्शन होता है। इसलिए जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विद, मन चाहिए स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। सुंदर साथ को वाणी के चिंतन में लगना चाहिए, चितवनी में लगाना चाहिए। विवादों में अपने जीवन के अनमोल समय को नहीं खर्च करनी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। आप देखेंगे कि एक ही संप्रदाय में कितने मंत्र होते हैं। रामानुज वालों के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, श्री रामानुजय नमः, कितने मंत्र हैं।
राम गायत्री है, हनुमान गायत्री है, सीता गायत्री है, लक्ष्मण गायत्री, कितने मंत्र हैं। राम रामायण केवल वैष्णव में न जाने कितने मंत्र हैं, कोई विवाद नहीं होता। एक हमारा समाज है, कोई आवश्यकता नहीं झगड़े की, लेकिन झगड़े की आग में पूरा समाज 25 सालों से जल रहा है। थोड़ी शांति होती है, फिर कोई ना कोई मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। ये तो श्री जी वाले हैं, श्री जी वाले समझते हैं कि ये कृष्ण जी वाले हैं। अरे भाई, सबका परम धाम एक है, वाणी एक है, राज्य सबके एक है। इसलिए आप अपने को संप्रदाय से परे मानिए, आप परम धाम के हैं। सबको प्रेम की दृष्टि देखिए, और इसी प्रेम में ही हमारी आत्मा की जागृति है। मैं ऐसा करूँगा कि देश विदेश का सभी सुंदर साथ विवादों से परे होकर परम तत्व का चिंतन करेगा, मूल मिलावे का चिंतन करेगा। मूल मिलावे में कोई मंत्र नहीं चाहता, ये वाणी का विषय है। ये जप पाठ ये सब बच्चों के लिए है। आपको खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार मिला है, आप इसका चिंतन कीजिए, परम धाम का ध्यान कीजिए। माला लेकर कब तक जपते रहेंगे, कब तक नर्सरी की क्लास में पढ़ते रहेंगे कि 5 बार तारतम महामंत्र पढ़ लिया। ये पुराने युग की बात हो गई जब ज्ञान का प्रकाश नहीं था। आज के युग में इन पुरानी बातों को सिर पर ढोने से कुछ नहीं मिलेगा। आपकी आत्मा की जागृति होगी। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक नफीची फेरिए जो इसका उपजत। यदि आप चितवनी नहीं करेंगे तो निज नाम कृष्ण जी कहिए या निज नाम श्री जी साहेब जी कहिए, कुछ भी लाभ नहीं है। ये मात्र कर्मकांड की बात रह जाती है। और इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत जिस स्वरूप से आए हैं, उस स्वरूप की पहचान करके यदि हम उस नाम से तारतम्य पढ़ते हैं तो हमारी जीत होती है, क्योंकि हमने उनकी पहचान की है। जैसे मान लीजिए आज मैं आपको दिख रहा हूँ, कार्यक्रम तो एक ही दिन का है। यदि मान लीजिए 2 दिन का कार्यक्रम होता तो आज मैंने छोटा सा रुमाल रखा है, कल मैं धोती का कुछ अलग रंग बदल लूँ और ये अंगूछा रख लूँ, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मेरे से चर्चा नहीं सुनेंगे? आपको मेरे से मतलब है कि अंगूछे और कपड़े के रंग से बदलना है। आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो वो कपड़े वाला चाहिए, मुझे आपसे नहीं सुनना, तो मत सुनिए। आपको यदि प्राणराजी संत दिखते हैं, कवि और महापुरुष दिखते हैं, राज्य नहीं दिखते हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। पिया की अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। ब्रजरास में जब अक्षरातीत श्री कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं, तो जागनी के ब्रह्मांड में कौन आएगा? वही तो अक्षरातीत आएंगे जो ब्रजरास में श्री कृष्ण के तन में आए हैं। वो जब मिहिराज के तन में आए हैं, प्राणनाथ के रूप में आए हैं, तो आपको परेशानी क्यों होती है? आप उनको संत क्यों मानते हैं? आप उनको अक्षरातीत के रूप में क्यों नहीं मानते? ब्रजरास में यदि अक्षरातीत आते हैं तो जागने में भी अक्षरातीत हैं। आप कहिए कि श्री कृष्ण जी ही केवल अक्षरातीत हैं, प्राणनाथ नहीं, तो ये भ्रम होता है। हमें सबको प्राणनाथ जी के स्वरूप को समझना होगा। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म शेष सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। अब वही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं अपने अवेश स्वरूप से। इसलिए वाणी क्या कहती है? तुम ही उतारा अर्श से, तुम ही क्यों मिला, तुम ही से दई सुदर्श की जो अर्श में हुआ। मैं 20 मिनट ज़्यादा बोल गया, 1 घंटे तो आप लोग बर्बाद कर दिए हैं। अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ऐसे शायद ही कभी इतना हुआ होगा कि 20 मिनट में ज़्यादा बोला हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं 2 मिनट भी अधिक नहीं बोलूँ। अब ज्योत्सना बहन जी के मुखारबिंद से आप गुजराती में चर्चा सुनेंगे। सबको मेरा प्रणाम।